हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शब्द जो है नवपाषाण या फिर नियोलिथिक, नवपाषाण काल, नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में 1865 में किया था। तो प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में लुबाक महोदय ने सबसे पहले नियोलिथिक या नवपाषाण काल का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया था। और नवपाषाण काल का जो टाइम है वह 9000 BC से शुरू होता, 9000 BC से शुरू होता, लेकिन भारत में नवपाषाण काल का टाइम जो है वह 7000 BC से माना जाता है। अर्थात भारत में सबसे पहले साक्ष्य जो है वह नवपाषाण काल के मिलते हैं। और फिर उसी क्रम में हम देखें तो एक विद्वान हैं सर जॉन लुबाक के अलावा, वो हैं डी गार्डन चाइल्ड, इनका नाम है डी गार्डन चाइल्ड। और इन्होंने जो है अन्न उत्पादक की दृष्टि से और ताम्रपाषाण काल की दृष्टि से इन्होंने जो है वह नवपाषाण काल को माना है। इन्होंने बताया कि उस समय जो है सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन होने लगा, इसलिए ये नवपाषाण काल इसको मानते हैं। और जो लुबाक महोदय थे, जो सर जॉन लुबाक थे, वो प्रीहिस्टोरिका टाइम से वो क्या बताए थे? वो बताए थे पत्थर के उपकरण, जो पत्थर के उपकरण थे वह जो है अधिक कुशल थे, अधिक जो है कुशल थे, चमकदार थे और बढ़िया नक्काशी और सिस्टमैटिक ढंग से थे। ये तो लुबाक महोदय मानते हैं। और गार्डन चाइल्ड महोदय मानते हैं कि सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन हुआ। लेकिन वहीं पर जो है एक अलग विद्वान है, इनका नाम है माइल्स वर्किट। और माइल्स वर्किट ने नवपाषाण काल का जो विश्लेषण किया है वह 4 आधार मानते हैं। वह जो है नवपाषाण काल को मानने के लिए 4 फैक्टर देते हैं। और पहला जो इनका कारण था कृषि कार्य। इन्होंने कहा कि नवपाषाण काल में जो है वह आग की जब खोज हुई तो मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ये तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसका सदुपयोग सिस्टमैटिक ढंग से वह नवपाषाण काल में सीखता है। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की सबसे क्रांतिकारी देन मानी जाती है, जिसके कारण मनुष्य जो है पानी की खोज किया। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उसके माध्यम से जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। और फिर जो है जंगलों में से महिलाएं जो हैं वो कुछ फसलों को, जैसे धान, चावल, गेहूं, जौ, इनको चुनती हैं और चुन करके जो है एक स्थान पर क्यारी के माध्यम से उगाना शुरू करती हैं। और जब वो उगाना शुरू करती हैं तो मनुष्य जो है
जो यायावर जीवन व्यतीत कर रहा था, अब वह एक स्थान पर स्थिर जीवन, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। और उन पशुओं में जो है वो कृषि कार्य जब कैसे करता है, तो कृषि कार्य के लिए वो खेती की ज़मीन तलाशता है, वनों को काटता है और फिर जो है खेत तैयार करता है, वहाँ पर जो है फसल का उत्पादन करता है, फसल का उत्पादन करता है। और कृषि जब कार्य करेगा तो उसको पशुओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको पशुओं को भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब पशुओं को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि बैल के माध्यम से जो है वो कृषि का कार्य करता है, बैल के माध्यम से कृषि का कार्य करता है। लेकिन घोड़े का जो साक्ष्य है वह इतिहासकारों में मतभेद है। यह माना जाता है कि इतिहासकार जो हैं वो एक मत नहीं है कि घोड़े की उनको जानकारी थी या नहीं थी, इस पर एक मत न, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग नहीं। इसलिए गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन सब, कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है। ये तो हो गए पशु। तो कृषि कार्य, उसके बाद पशुओं का पालना, और तीसरा जो है वह कारण है पत्थर औजार घर्षण। यहाँ पर जो है पत्थर के जो औजार प्राप्त होते हैं मानव को, जो इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को जो औजार प्राप्त होते हैं वह घर्षित थे, वह और चमकीले थे, नुकीले थे, सिस्टमैटिक थे यह पत्थर के औजार। और इन पर क्या किया गया था, इन पर पालिश किया गया था, इन पर पालिश किया गया था। और जो चौथा इन्होंने माना है माइल्स वर्किट महोदय ने, वह चौथा इन्होंने मृदभांड बनाना। मृदभांड मतलब जो घड़े, वो नवपाषाण काल में बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। नवपाषाण काल में मृदभांड बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया आपको, कृषि कार्य, फिर पशुओं का पालना, पत्थर और उस पर पालिश, फिर जो है मृदभांड बनाना, और मृदभांडों पर भी चित्रकारी की गई। तो ये हुआ 4 कारण। इन 4 कारणों के माध्यम से वर्किट महोदय नवपाषाण काल को मध्यपाषाण और पुरापाषाण काल से अलग करते हैं और यह काल बताया गया है। और भारत में यह जो नवपाषाण काल से संबंधित जो क्षेत्र हैं वह पश्चिमोत्तर प्रांत में प्राप्त होते हैं। और सबसे पहला स्थान जो है अफगानिस्तान के पास जो है मेहरगढ़, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास मेहरगढ़, और यहाँ से जो है तमाम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैसे जो विद्वानों ने माना है विश्व स्तर पर, तो उसको सबसे पहले नवपाषाण काल के जो साक्ष्य खोजे गए वह खोजे गए नील नदी की घाटी में। नील नदी अर्थात मिस्र, तो नील नदी की घाटी में वहाँ खोजे गए हैं। और वहाँ पर ये माना गया कि सबसे पहले मनुष्य गेहूँ और जौ जो है वहाँ पर उगाता है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वह मानते हैं कि अफगानिस्तान और चाइना का जो क्षेत्र था यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन क्षेत्र माना गया है। और वहीं भारत की दृष्टि से देखा जाए तो वह क्षेत्र पड़ता है पश्चिमोत्तर प्रांत, मैंने बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र। और वहाँ कई जो है ऐसे पशुओं के कंकाल, मानव की झोपड़ियाँ, इस तरीके के और प्राप्त होते हैं। फिर थोड़ा सा डिटेल में देख लें, भारत में जो क्वेटा घाटी के पास
क्वेटा, ये भी पाकिस्तान में है। क्वेटा घाटी के पास जो है प्रारंभिक साक्ष्य, क्वेटा घाटी के पास प्रारंभिक साक्ष्य, और यहां पर लोरालाई, ध्यान दे लें आप लोग क्योंकि स्थान का बड़ा महत्व है। लोरालाई और जोब नदी घाटी, लोरालाई और जोब नदी घाटी, किले गुल मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद, गुमला, राना घुंडई, अंजीरा, मेहरगढ़, फिर से देख लें, किले गुल मोहम्मद, गुमला, राना घुंडई, अंजीरा, मेहरगढ़। और जो मेहरगढ़ का क्षेत्र जो मैंने बताया है, यहाँ कार्बन डेटिंग विधि से जो टाइम निश्चित किया गया है वह टाइम है 7000 बीसी के आसपास। वह टाइम क्या है? 7000 बीसी से 5000 बीसी। और नवपाषाण काल में सबसे पहले मेहरगढ़ से जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह तांबे का स्पष्ट प्रयोग, तांबे का स्पष्ट प्रयोग जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। तांबे का स्पष्ट प्रयोग वह प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से तमाम जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, इनके हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और मानव के कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और नवपाषाण काल आते आते मनुष्य जो है वह पुनर्जन्म में भी विश्वास करने लगता है। पुनर्जन्म और ईश्वर में भी वह विश्वास करने लगता है। इसीलिए जो तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर मानव हड्डियों के साथ जो है कंकालों के साथ उसके औजार, उपकरण, यह सब चीज़ें उस शव के साथ मिले हैं, उस शव के साथ मिले हैं। अब अग्नि का बेहतर प्रयोग यहाँ पर मानव करने लगता है, अग्नि का बेहतर प्रयोग करने लगता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि संस्कार। तो अंत्येष्टि संस्कार में हम देखेंगे कि आयताकार खाई खोदी गई, आयताकार खाई खोदी गई। फिर उसके बाद मानव शव को रख करके और पत्थर से जो है वह एक आयताकार माध्यम में पत्थर की चिनाई की गई, अर्थात ताबूत जैसा बनाया गया है। और यह जो स्थान प्राप्त हुआ है, यह जो ताबूत का जो मैं बता रहा हूँ, यह अंत्येष्टि संस्कार, वह सबसे पहले ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी यह स्थान मैसूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैसूर में। और उत्खनन जब विद्वानों ने कराया, उत्खनन जब विद्वानों ने कराया तो यहाँ से एक से अधिक मानव कंकाल एक समाधि में पाए गए। जैसे एक कब्र है तो वहाँ एक से ज़्यादा, एक से अधिक यहाँ मानव की हड्डी एक साथ दफन की गई है। और एक स्थान आपका है पुदुकू कोटा, पुदुकू कोटा। यहां से जो है मानव जो कब्र है, कंकाल, उसके ऊपर एक पत्थर है, उस पत्थर में छेद किया गया है और उस पत्थर को मनुष्य के ऊपर रखा गया है, मानव हड्डी के ऊपर रखा गया है। फिर एक पिट सर्कल, एक पिट सर्कल विशेषता है। पिट सर्कल की क्या विशेषता है? ग्रेनाइट पत्थर, जैसे 100 नीचे है
दफन कर दिया गया। उसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर का जो है 8 से 12 इंच, 8 से 12 फीट, 8 से 12 फीट जो है गोलाई में पत्थर काट करके और उस शव के ऊपर दफन किया गया, उस शव के ऊपर रखा गया, जो कब्र है उसके ऊपर रखा गया। और मैंने बताया कि सर्वप्रथम नील नदी घाटी में जो है वह मनुष्य नवपाषाणकालीन गेहूं और जौ उत्पादन का क्षेत्र मिलता है। वहीं रूसी विद्वान जो हैं, इनका नाम है वैबिलोव, और इन्होंने अफगानिस्तान के पास जो है वह कृषि का क्षेत्र माना है। फिर अब हम देखेंगे भारत की दृष्टि से तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, और उसको लेंगे हम मेहरगढ़। यह पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से मिले हैं मृदभांड, यहाँ से मृदभांड मिले हैं। और यहाँ से मिला है क्या? भेड़ बकरी के कंकाल मिले हैं। और सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन जो है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। और तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वह मिला है मेहरगढ़ से। तांबा गलाने का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ से ही गेहूं की 3 प्रकार की वैरायटी मिली है। गेहूं की 3 प्रकार की वैरायटी मिली है और जौ की 2 प्रकार की वैरायटी मिली है। गेहूं की 3 प्रकार, जौ की 2 प्रकार की वैरायटी मिली है। और जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, इसे रोटी की टोकरी भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? रोटी की टोकरी। और फिर यहाँ एक और साक्ष्य मिला है, वो कच्ची ईंट के मकान भी यहाँ से मिले हैं। और कच्ची ईंट मकान के साथ साथ सबसे पहले कपास उत्पादन का जो प्रमाण मिलता है पाषाण काल में, तो वह मिलता है मेहरगढ़ से कपास उत्पादन करने का साक्ष्य जो है वह भारत में मिलता है। गेहूं की 3 वैरायटी, जौ की 2 वैरायटी और कपास, यह आपका मेहरगढ़ या उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गए, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र। फिर जो है हम लेते हैं उत्तरी क्षेत्र, और उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर। और कश्मीर में जो है वह 2 स्थान हैं, एक है बुर्ज होम, जहाँ से पशुओं, गेहूं, जौ इन सब के प्रमाण मिलते हैं। और ब्लेड, क्रोड, तमाम उपकरण के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। फिर बुर्ज होम, यह भी स्थान है कश्मीर में। और जो बुर्ज होम इसकी खोज जो है 1935 में, बुर्ज होम जो है इसकी खोज 1935 में टेरा पीटरसन द्वारा उत्खनन कराया गया है। और यहाँ पर क्या मिला है तो उसको भी आप लोग ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट। कब्र मालिक के साथ कुत्ता, जो कब्र है उसमें मालिक के साथ कुत्ता दफन किया गया है। यह कहाँ से मिला है?
यह मिला है बुर्जहोम और जो कश्मीर में है, बुर्जहोम जो कश्मीर में। और जो ये गुफकराल है, गुफकराल इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कुम्हार की गुफा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कुम्हार की गुफा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कुम्हार की गुफा। और यहां से 3 चरण, 3 सांस्कृतिक चरण जो है देखने को मिलते हैं। और 3 सांस्कृतिक चरण क्या हैं? वो है मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, पालिश युक्त मृदभांड, और फिर जो है हड्डी के औजार भी यहां से प्राप्त होते हैं। और यहां से क्या प्राप्त होता है? हड्डी के औजार। और उसी में एक स्थान और है आपका कश्मीर में, सरायखोला। कश्मीर में एक और स्थान है, उसका क्या नाम है? सरायखोला। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, फिर मध्यवर्ती क्षेत्र। अब मध्यवर्ती क्षेत्र को देखते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है वह आपका आएगा गंगा घाटी और विंध्य का पठार। गंगा घाटी और विंध्य पर्वत का जो पठारी क्षेत्र है। और यहाँ पर मिर्ज़ापुर जिले में, मिर्ज़ापुर क्या, इलाहाबाद जिले, इलाहाबाद जिला। और यह स्थान है कोल्डिहवा। यह स्थान क्या है? कोल्डिहवा। और कोल्डिहवा से 3 सांस्कृतिक अनुक्रम, 3 सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त होते हैं। यह है नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल। तीनों अनुक्रम प्राप्त होते हैं कोल्डिहवा से। नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल। और इनका जो टाइम है वह है कोल्डिहवा का जो कार्बन 14 के माध्यम से जो डेट निकाला गया वो 6000 BC। इसका टाइम है 6000 BC। और विश्व में सबसे पहले, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहले धान उगाने का साक्ष्य जो मिलता है तो वो मिलता है कोल्डिहवा से। वह मिलता है कोल्डिहवा से। और यहाँ से जो है धान की भूसी प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? धान की भूसी। और उसी में एक और क्षेत्र है, उसका नाम है महगरा। उसका क्या नाम है? महगरा। यह भी इलाहाबाद जिले में ही पड़ता है, महगरा। यहाँ से गोलाकार झोपड़ी, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? गोलाकार झोपड़ी, जौ की खेती, गोलाकार झोपड़ी, जौ की खेती, गाय, बैल, हिरण, बकरी, भेड़, इन सब के हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इन सब के, और मछली, इन सब की यहाँ हड्डी, गाय, बैल, हिरण, मछली, यहाँ पर हड्डियां प्राप्त होती हैं। फिर उसी में एक स्थान और पड़ता है चौपानी मांडो। यह भी इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। इसका नाम है चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो में जो है, चौपानी मांडो में यहाँ पर भी जो है 3 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। 3 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 जो है यहाँ से सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। और यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी,
मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी यहाँ पर प्राप्त होती है, और यह स्थान है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से। और यहाँ के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वह संसार में सबसे प्राचीनतम हैं। नवपाषाण काल से संबंधित सबसे पुराने साक्ष्य अगर आपको मिलते हैं तो आपको मिलेंगे चौपानी मांडो से। फिर पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, और बिहार में जो स्थान है एक चिराद, बहुत मशहूर स्थान है चिराद। बिहार में सारण जिला, सारण जिले में चिराद है, और यहाँ से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। और यह उपकरण 1962-63 में वीके सिन्हा द्वारा खुदाई की गई थी। किसके द्वारा खुदाई की गई थी? वीके सिन्हा। और यहाँ पर 5 प्रकार की संस्कृति मिलती है। यहाँ पर कितने प्रकार की संस्कृति मिलती है? 5 प्रकार की। और एक स्थान है आपका दावोजली। दावोजली जो है वह असम में है। वह कहाँ पर है? असम में। और यहाँ से क्या मिलते हैं? कृषि, पशुपालन, कृषि के साक्ष्य जैसे गेहूं, जौ, चावल, इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक स्थान आपका है कुचाई। कुचाई उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। कुचाई कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। तो इतने टॉपिक ये आज मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है, बताया है। आप लोग ध्यान से इसको सुन लिए हों। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। टीजीटी, पीजीटी, सिविल सेवा, एसएससी, रेलवे सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।